नाज़रीन, आज ज़िला कुपवारा के गांव आरमपुरा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आरमपुरा की नई बिल्डिंग की इफ्तिताह यहाँ पे डीडीसी द्रकमुला एडवोकेट आमना के हाथ हुई। उनके हमरा यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा अब्दुल हमीद खानी, डिप्टी CEO और उनके साथ साथ गांव के सरपंच अब्दुल अहद भी मौजूद रहे। इस मौके पे गांव के लोगों ने यहाँ के सरपंच अब्दुल अहद और स्कूल के हेडमास्टर जावेद अहमद पीर के साथ साथ स्कूल के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और उनको मुबारकबादी दी कि उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए यहाँ पे अपना कलीदी रोल अदा किया। मंजिल को उसका रास्ता और हमवार कर सकते हैं। और खुसूसी तौर से यहाँ के हेडमास्टर मोहतरम जावेद अहमद पीर साहब की तरफ से जैसे हमने हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त मदद की, आप भी अपने बच्चों को मदद करिए। अपनी आंधियों से नहीं डरना है, हमने शबे दहजूर को शबे नूर में बदलना है। लेकिन जब हमारी बेटी जैसी आमिना जैसी बेटियां आगे आए तो मैं उन्हीं को इज्जत और एहतराम के साथ आज ये तकरीब को अहमियत हावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैम आयुषी मैम गई वारिया खुश मे तकरीब मज मगर कि ऑफिशियल मजबूरी और LG एडमिनिस्ट्रेशन पगह विजिट हंदवारा तथ रोज सह बिजी मगर तम कर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब यमन मे दावत दिसमस मगर तम कर तुम डेप्यूट और इसकी जो बिल्डिंग टाइम के साथ आई थी उसमें पैसा जो है चला गया था वापस, क्योंकि उसकी कास्ट एस्केलेशन हो गई थी। ज़मीन जो है प्रॉपर इसके लिए नहीं मिल पाई थी टाइम के साथ, और उसके बाद जो है ये हमारी रेंटेड एकोमोडेशन में चल रहा था। यहाँ के लोकल PRIs ने और यहाँ की DDC मैम के इनिशिएटिव पर फिर हमने जो है तेज़ी से, जब से मैं आया आते ही जो है इसमें उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब के आदेश के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट अपेक्स में इसके लिए जो है अमाउंट रखा, जिसमें जो है ये आपके सामने बिल्डिंग बन चुकी है। वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है जितना आने वाले दिनों में ज़रूरत होगा, बट यहाँ एश्योर किया है PRIs ने और DDC मैम ने भी कि आने वाले दिनों में वो भी जो है कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देर ज़रूर हुई है, देर आए दुरुस्त आए। आगे मुझे उम्मीद है कि इस स्कूल को जो है जो कमियाँ हैं वो हम पूरी करेंगे और बच्चों को उसका फ़ायदा। सर, एक क्लासों के लिए 2 रूम तो मेरे नोट्स में नहीं आया कभी भी ये, फिर भी मैं आपको जो है इसके बारे में जो है क्लैरिफाई करके बताऊंगा। 8 क्लासों के लिए 2 रूम नहीं हो सकते, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना SSA आने के बाद जो है पिछले 20-25 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 70% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूलों में बढ़ा है। इतनी ज़रूर है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टाइम के साथ जो है डैमेज भी हुआ है, और ये फारफ्लंग एरिया है, यहाँ बर्फबारी भी होती है, उसकी वजह से भी जो है काफ़ी डैमेजेस भी होती हैं। कुछ अर्थक्वेक में भी कुछ बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, लेकिन जिन बिल्डिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है मुझे उम्मीद है कि 1-2 सालों में NEP के तहत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया। देखिए, मैं बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ यहाँ के सरपंच साहब अब्दुल अहद सोफी साहब को, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की इस स्कूल को यहाँ कंस्ट्रक्ट करने में और इस स्कूल को यहाँ एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेक्टर से पैसा लाना वो बहुत मुश्किल रहता है एक सरपंच के लिए, और चूँकि प्रायोरिटीज़ बहुत होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी स्कूल जो हमारी टीम है यहाँ की उनको मुबारकबाद दे रही हूँ, एवं कि अपने गाँव को मुबारकबाद दे रही हूँ कि 30-40 साल के बाद यहाँ ये स्कूल कंस्ट्रक्ट हुआ और पहली बिल्डिंग है इस स्कूल की। ये तारीख में पहली बार है कि एक स्कूल बन गया यहाँ पे, और जिसकी आज हमने इनाग्रेशन की। मैं बहुत मुतमीन हूँ, खुश हूँ, और मैं ये मुबारक अपनी DC मैडम आयुषी जी को दे रही हूँ, क्योंकि ये सारा क्रेडिट मैं इंशाल्लाह उन्हीं को दे रही हूँ कि उनका भी बहुत सपोर्ट है एजुकेशन को लेके, और आने वाले वक्त में वो हर स्टेप पे PRIs को ये अलग ही एक माहौल ये क्रिएट करती है इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए।